एंड बहुत बहुत मुबारक हो फैसल वाडा साहब, सेनेटर बनने के बाद दूसरी बार जो बने हैं, पहली बार आप मेरे प्रोग्राम में आ रहे हैं, मुबारक हो आपको, बहुत शुक्रिया। फैसल वाडा साहब, कल जो आपने सेनेट में पहली तकरीर की उससे ये तासुर मिला, बल्कि लगा कि मौजूदा जो मसाइल हैं, जो एक सियासी बहरान है, इसकी जिम्मेदार है सिर्फ जुडिशरी। आपकी बातों से ऐसे लगा। भुट्टो साहब की फांसी से लेकर जरदारी साहब की 14 साल कैद, फिर नवाज शरीफ साहब की नहली और इमरान खान को अदम एतमाद के जरिए हटाना, आप समझते हैं कि सब जुडिशरी इसकी जिम्मेदार है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजिस का ख़त, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ हवाले दिए, किस तरह एजेंसीज दबाव डालती हैं, किस तरह प्रेशराइज किया जाता है, अगर उस पैराए में मैं आपकी बात देखूं तो क्या फिर भी आप समझते हैं कि जुडिशरी ही जिम्मेदार है? वाडा साहब देखें, शाज़िया साहिबा, आप की कनपट्टी पे मैं बंदूक रख दूँ और अब 1 साल बाद बोलेंगी तो मैं तो ये आपसे सवाल करूँगा, तो 1 साल तक आप कहाँ थी? 1 घंटा लेट हो सकता है, 2 घंटे लेट हो सकते हैं, 1 दिन लेट हो सकता है, 1 साल लेट नहीं हो सकता, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हो सकता है नहीं। मैं किसी की बात की, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि शवाहिद, आपने तो फैसला शवाहिद पे करना है, ज़बान पे तो नहीं करना। या आप किसी को मार्क करेंगे, शवाहिद इकट्ठे करें, या आप शवाहिद देंगे, उसी पर आप फैसला करते हैं ना। तो मैं तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं हूँ, लेकिन मैं भी इशारा करता हूँ, मैं भी रास्ता बताता हूँ। अब मेरा सवाल ये है कि भुट्टो साहब को आपने फांसी दे दी तो आप कलम तोड़ देते। मैं कहता हूँ ज़ियाउल हक ने बंदूक रख दी थी सर पे जज के, हम खुल के बात कर लेते हैं। आर्मी ने, ज़ियाउल हक साहब ने आए, बंदूक पकड़ पट्टी पे रखी और कहा कि लिखो भाई, पेन तोड़ देते, खड़े हो जाते, मौत को दावत दे देते। जस्टिस तो इसी को कहते हैं। सही। अब 40 साल बाद, मेरे पैदा होने से पहले ही सबको पता है कि जब भुट्टो साहब का अदालती कत्ल हुआ है, तब 40 साल बाद क्यों बता रहे भाई? नंबर 1। और फिर अलामती सजा दे देते, सिम्बॉलिक। एक दूसरा ये कि आपने जरदारी साहब को 14 साल रखा, किस कानून के तहत रखा? कौन सा कानून है पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर, के बगैर सबूत के 14 साल आप उसको रख लें एक इंसान को? फिर आप ब्लैक लॉ डिक्शनरी, यानी कि सेनेट में मैं ग्रीन लॉ डिक्शनरी निकाल के किसी को भी थोप दूं, तो सुना नहीं है, ये कानून है ही नहीं, किताबों में नहीं है। आपने उनको नाइल कर दिया। इमरान खान साहब की चलती हुई हुकूमत, इतवार के दिन कोई इंसाफ बेवा को, कोई यतीम को, कोई गरीब को, कोई किसी की इज्जत लुटी हुई हो, कोई किसी के लिए कॉज के लिए तो दफ्तर खुलते हमने नहीं देखे। हमारे प्रेजेंट मैन आ गई, पाबंद किया गया कि अभी लो 12 बजे पहले लो। भाई क्यों हम लें? हमारी मर्जी, हम लेटें, प्यार करें, पैसे दें, डेवलपमेंट फंड दें, आसरा दें, लारे लपे दें, हमारा काम है। सब छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें। अभी मर मर के नून लीग में पंजाब हुकूमत ने एक अच्छा काम किया, गरीब के लिए सस्ती रोटी की, उसमें स्टे ऑर्डर आ गया है। यानी कि महंगाई पे स्टे ऑर्डर नहीं आया कभी भी, सस्ती रोटी गरीब के पेट में जा रही है, स्टे ऑर्डर आ गया। रेकॉर्ड एक्ट के अंदर अरबों डॉलर का नुकसान हो गया अदालती फैसले से। अजाला कौन देगा भाई? स्टील मिल तबाह हो गई स्टे ऑर्डर्स पे, अजाला कौन देगा? नस्ला टावर गिरा दिया, गरीब यतीम बच्चे मासूम सड़क पर आ गए। उन्होंने एक मिसाल के तौर पर 1 करोड़ रुपए का फ्लैट लिया था, 3 करोड़ रुपए का फ्लैट हो गया, उनको सड़क पे ले आए। कॉन्स्टिट्यूशन टावर क्यों नहीं गिराते? क्योंकि उसमें आपके, मेरे, हम सबके घर हैं, फ्लैट्स हैं। अब आप नस्ला टावर को कह रहे हैं कि 3 करोड़ रुपए वसूल करो जमीन से। वो 300 करोड़ रुपए की जमीन थोड़ी है भाई, वो तो 50 करोड़, मर मर के 50 लाख भी नहीं मिलेंगे किसी को। इनका जजाला कौन देगा जब आप निकाह के अंदर भी आप हैं? मतलब औरत कह रही है मैं निकाह में हूं, आदमी कह रहा है मेरे निकाह में। एक पुराना खावंद, एक्स हस्बैंड जो बेशरम फायदे लेता था, उसकी गवाही पे कह रहे निकाह नहीं है। आप मेरे बेडरूम में भी हैं, आप स्टील मिल में भी हैं, आप मेरे निकाह में भी हैं, आप रेकोडेक में भी हैं, आप सस्ती रोटी में भी हैं, आप स्टील मिल में भी हैं, आप नाअहली में भी हैं, आप अहली में भी हैं, आप फौज के मामलात में भी हैं, तनसीबात के मामलात में भी हैं। लीडर को जेल करना है, बेल देनी है, वो भी आप कहते हैं, सादिक अमीन भी सब। सर आपको आता है, हम तो नाहल निकम्मे, आप तो मुल्क संभाले ना। तो नवाज शरीफ साहब के साथ भी ज्यादती हुई, आज इमरान खान साहब के साथ भी ज्यादती हो रही है। फिर देखिए, तो सिर्फ पे कोई रॉकेट साइंस की आपको जरूरत तो नहीं है ना। रॉकेट साइंस की जरूरत है कि जो मैंने आपको हिस्ट्री बताई है आप छोड़ दें। मैं सब गलत बोल रहा हूं। सस्ती रोटी, स्टे ऑर्डर, कैन यू बिलीव इट? महंगी रोटी पे स्टे ऑर्डर नहीं आया। 31 अरब रुपए यूनिट बेचे बगैर एनर्जी कंपनी को कोई नोटिस नहीं हुआ। 2700 बिलियन फंसा हुआ स्टे ऑर्डर्स के बीच में, यहां भीख मांग रहे हैं 1-1 रुपए के लिए।
लेकिन ऐसे 45 साल 50 साल 40 साल बाद तो हमें ये पता चला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, महंगाई पर भी स्टे ऑर्डर आना चाहिए। लेकिन आपको पता है जो सस्ती रोटी का जो मामला अदालतों में गया है, जो नान भाई हैं, जो लोग हैं वो लेके गए हैं, या तो आप महंगाई भी कम करें ना। अब महंगाई है नहीं तो जो तंदूर वाले उन्होंने अपनी जेब से डाल के तो सस्ती रोटी करके नहीं देनी है ना, या तो हुकूमत उनको भी फैसिलिटेट करे, उनको सस्ता आटा दे। महंगाई मार्केट में वहीं बरकरार है तो वो लोग भी क्या करें। शाजिया साहिबा जी देखिए, ये उन नान वालों का और गवर्नमेंट का मामला है। गवर्नमेंट उनको देती है गंदम, आधे पैसे देती है, पूरे पैसे देती है, सब्सिडी दे देती है, पूरा मुल्क बेच के उनके हवाले कर देती है। दिस इज देयर लुकआउट। मैं आपको अदालत में ले जाऊंगा। ये शाजिया साहिबा मुझसे 10 बजे का शो करा रही है, 10:05 में कराती है, कहती 10 बजे। इस पे क्या स्टे आ जाएगा? नहीं, शाजिया साहिबा मुझसे ये सवाल कर रही है, इनका ये हक नहीं बनता। ये भी कोर्ट में चला जाता हूं मैं लेकर। कैमरामैन वेस्ट कोट पहन के नहीं आया, डीएसएनजी का प्रॉमिस किया था, कोई और कैमरा भेज दिया है। ये क्या है? तो ठीक है, आप कहीं ना कहीं नहीं समझते कि सियासतदान भी कसूर है, सियासतदान भी कसूरवार है। हर मामले को उठाकर सियासतदान ही अदालतों में लेके जाते हैं ना वाडा साहब। 100% जब सियासतदानों की 100 नहीं 500% मिस्टेक है। इतनी बड़ी कमजोरियों की फाइलें, मरते हुए भी कमजोरियां खत्म कर रहे हैं अपनी। भाई छोड़ दो हवे सपना। अब मैंने ही तो ये आगे कहा है कि पेटी बंद भाई सेनेट के अंदर। पीटीआई के आदमियों को हम खड़े होंगे, नून का आदमियों को हम खड़े होंगे, पीपल्स पार्टी को हम खड़े होंगे। कानून भी हम बनाएंगे, पास भी हम कराएंगे, इंप्लीमेंट भी हम कराएंगे, तशरीह भी हम करेंगे, समराइज भी हम करेंगे। सादिक अमीन के फैसले भी लेजिस्लेटर को करने चाहिए। यह नहीं हो सकता कि आपके लिए शराब हलाल है और मेरे लिए हराम है। यह नहीं हो सकता। मैं एफिडेविट भरूंगा तो जज और जनरल और जर्नलिस्ट भी भरेगा। ऐसा नहीं है कि मैं भरूंगा और आप नहीं भरेंगे। अगर नहीं था कानून, लाएंगे, दिखाएंगे, करेंगे, 150 से रिवर्स गेन लगाएंगे। तब आप आईएमएफ के पास चले जाएं, आप यूनाइटेड गवर्नमेंट ले आए, इमरान खान साहब को ले आए, ट्रंप को ले आए, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट ले आए। पाकिस्तान आगे बढ़ ही नहीं सकता जब तक। ठीक है, मसले की जड़ क्या है? उस प्रेशर को भी खत्म कदम नहीं बढ़ सकता। उस प्रेशर को खत्म करना जरूरी है। प्राइवेटाइजेशन, अभी प्राइवेटाइजेशन होने जा रही है। हाँ जी जी जी, उस प्रेशर को खत्म करना जरूरी नहीं है जो डाला जाता है। मसले की जड़। शाजिया साहिबा, अगर बेल आपने दे दी है, मैं गिरबान किसी और को क्यों पकड़ूं? आप बेल ना दे और मैं जीप में बिठा के ले जाऊं तो एस्टैब्लिशमेंट के आगे हम खड़े हो जाएंगे जीपों के आगे। बेल आपने दी, जेल आप देते हैं, कहते हैं पूछो उनसे। भाई आप पूछने से पहले खड़े हो जाएं कि भाई ये कलपट्टी मेरी बंदूक रख दी है, ये देखो। ये नहीं हो सकता कि आप 40 साल बाद बताएंगे। ये नहीं हो सकता। छोड़ दें, एस्टैब्लिशमेंट छोड़ दें, अदालतें छोड़ दें, जुडिशरी पॉलिटिशियन छोड़ दें। आप 1.5 लाख केसेस का फैसला 45, 50, 35, 25 साल पेंडिंग है। क्यों पेंडिंग है? सही तो 9 मई का वाकया है, क्यों पेंडिंग है? वो जो उधर मॉडल टाउन में